हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले ही यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर आप वर्क इन होम कर सकते हैं तो आप वर्क इन होम कीजिएगा। जो जिनकी जॉब ऐसी है जो वर्क इन होम कर सकते हैं तो उनको वो करने के लिए बोला है। और देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। मुझे तो नहीं लगता लॉकडाउन लगने वाला है। अगर कुछ ऐसा रहता है या कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ये देखिएगा। न्यू जॉब लगी है, उसका उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या रूल्स वगैरह हैं और क्या मेरा पे रेट है। ये कॉन्ट्रैक्ट है जो मेरा आ गया है, तो 15 से 20 डेज़ के अंदर अंदर मेरी जो जॉइनिंग है इसमें हो जाएगी। तो पहले बात कर लेते हैं एज अ स्टूडेंट्स की। जो एक सिंगल बंदा आता है उसके क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं मंथली के। मैं आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ। 99% ज़्यादा से ज़्यादा 50 पाउंड 70 पाउंड ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहले आता है रूम रेंट। सबसे ज़्यादा रूम रेंट कॉस्टली है। पहले तो 180 या 200 में हो जाता था, लेकिन ये कोविड की वजह से और अपना ये जो लॉकडाउन हुआ था या फिर ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर बंद हैं, PSW यहाँ चालू हो गया है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा कॉस्टली हो गया है। तो आप एक 300 रफ़ आइडिया मान लीजिए। इसमें आपका वाईफाई का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस का सारा इंक्लूड रहेगा। 300 के आसपास आपका रूम रेंट हो जाएगा। उसके बाद है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी का नाम आप मान लीजिए 70 पाउंड टू 100 पाउंड अगर आप होम कुकिंग करते हैं तो। अगर आप बाहर खाते हैं तो आपका ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप घर पे बनाएं, अच्छा भी रहेगा, टेस्टी भी रहेगा और आपकी कॉस्ट भी कम रहेगी। तो ये आपका 80 से 100 पाउंड के अंदर अंदर आपके ग्रोसरी का सारा हो जाएगा। दाल, चावल, अंडा, ब्रेड, ऑयल और जो भी रहता है, दूध, सारा आपका इसमें आ जाएगा। मेरा ही 120 पाउंड्स के समथिंग आता है, मेरा और मेरी वाइफ का ग्रोसरी का। तो सिंगल बंदे का आराम से 70 पाउंड से 100 पाउंड के अंदर अंदर हो जाएगा सारा का सारा। अपना खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी है नहीं, तो आराम से चल जाएगा। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो है, देखो हर सिटी का ना एक पास बनता है। तो मेरा यहाँ एडिनबर्ग का पास बना हुआ है, 60 पाउंड में मेरा मंथली का चल जाता है। और इसमें अनलिमिटेड राइड्स रहती हैं, मैं बस में कितनी भी बार बैठ सकता हूँ और एडिनबर्ग में कहीं भी जा सकता हूँ कितनी भी बार, ऐसी कोई लिमिट सेट नहीं रहती है। तो आप अपनी सिटी का पता कर लीजिए, मैक्सिमम इतना ही होगा, 60 पाउंड 50 पाउंड। और स्टूडेंट रहते हैं तो उनको डिस्काउंट थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। और भी आप अगर सिटी से बाहर जाते हैं तो 20-30 पाउंड और मान लीजिए। जैसे मेरी वाइफ को स्टर्लिंग जाना रहता है तो आप 100 पाउंड मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का। तो 300 आपका रूम रेंट हो गया है, 100 में आपका ग्रोसरी का सारा टोटल हो गया है, 100 में आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो गया है। मेन एक्सपेंसेस रहते हैं जो यही रहते हैं। तो कितना 500 पाउंड ये हो गया है। अब आप मान लीजिएगा सिम का, मोबाइल फ़ोन का खर्च। देखिए मोबाइल का ऐसा है कि आप जो है चला सकते हैं, 20 पाउंड में भी चला सकते हैं, 15 पाउंड में भी चला सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 पाउंड में चलाता हूँ। इस 5 पाउंड में क्या होता है, 100 मिनट्स मेरे को इंटरनेशनल मिलते हैं। 100 मिनट्स जो है यूके के, सॉरी 1000 मिनट्स मेरे को यूके के अंदर मिलते हैं। और मेरे को 4 GB नेट मिलता है। तो मैक्सिमम जगह वाईफाई होता है घर में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, या कहीं भी आप जा रहे हो, कॉलेज वगैरह में, कहीं भी हर जगह वाईफाई रहता है। तो व्हाट्सअप कॉलिंग से मैक्सिमम काम चल जाता है। और डिपेंड्स करता है आप कैसा प्लान ले रहे हैं। मेरा तो 5 पाउंड में हो जाता है। तो आप एज अगर स्टूडेंट आ रहे हैं तो मैक्सिमम आपका जो खर्च है वो 500 या 500 to 600 के बीच आराम से निकल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और फिर डिपेंड्स करता है आप पे कि आप कैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं आपसे। और कुछ 800-900 के समथिंग स्टूडेंट इनकम भी कर लेता है, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या इनकम का सीन रहता है। लेकिन एक्सपेंसेस जो एज अ स्टूडेंट सिंगल आ रहे हैं उनका 500 से 600 पाउंड के अंदर अंदर आराम से हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो स्पाउस के साथ आते हैं, जो कपल्स के साथ आते हैं। मैं भी अपने वाइफ के साथ आया हूँ, मैं एज अ डिपेंडेंट आया हूँ, तो मेरा एक्सपेंसेस बताता हूँ। और मैक्सिमम सभी का इतना इतना बैठेगा, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। तो मेरा जो खर्चा है वो चल जाता है 900 पाउंड्स के समथिंग में मेरा सारा हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या मेरा खर्चे का रहता है। तो मेरा जो रूम रेंट है वो है 450।
इसमें मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस का बिल और वाईफाई का अलग से पे करना रहता है, क्योंकि जिस टाइम मैं आया था अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। तो मेरे को ये जो मिला हुआ है, तो आप मेरा 550 जो है मेरा आप टोटल मान लीजिएगा रूम रेंट का, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का हुआ और ये गैस का हुआ, वाईफाई का हुआ, सब मिला के 550 तक मुझे अकोमोडेशन का मेरे रूम का पड़ जाता है, मेरा और मेरी वाइफ का। ठंडी बहुत है यार, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, जल्दी जल्दी शूट करता हूँ। उसके बाद आता है हमारा ग्रॉसरी का। देखिए, हम इंडियन फूड ही खाते हैं, दाल चावल जो नॉर्मल सब्जियां रहती हैं, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ज़्यादा कॉस्टली कुछ भी नहीं है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हम मैक्सिमम ना इंडियन करेंसी में काउंट करते हैं कि यार 1000 रुपये का ले लिया, 2000 का ले लिया, 5000 का ले लिया, लेकिन वो पाउंड्स में ज़रा सा हो जाता है, 10-20 पाउंड्स ही रहते हैं। तो मैं आपको ग्रॉसरी का बताता हूँ। दाल चावल, दूध, सब्जी और बाकी के जो भी आता है अपना ग्रॉसरी में, वो सब मिला के ना मेरा 100 से 120 पाउंड्स में आ जाता है। और मैं ग्रॉसरी में कोई कमी नहीं करता हूँ, मैं ना अच्छे से खाने पीने का सामान लेके आता हूँ, पर 120 पाउंड से मेरा ज़्यादा नहीं जाता है। मेरी वाइफ और मेरा दोनों का बता रहा हूँ, हम दोनों का 120 पाउंड से ज़्यादा नहीं जाता है। तो आप मेरा 550 ये मान लीजिए, 120 मेरा हो गया है ग्रॉसरी का, और मेरा जो रहता है ट्रांसपोर्टेशन का 60 पाउंड का मेरा पास बनता है और 60 पाउंड का मेरी वाइफ का बनता है। 120 पाउंड्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन का ये पासेस का हो जाता है। और जो वाइफ को स्टर्लिंग जाना रहता है, तो आप मंथली 40 पाउंड्स या 30 पाउंड्स वो मान लीजिएगा, तो 150 पाउंड का हमारा ट्रांसपोर्टेशन का आराम से हो जाता है। उसके बाद मेन चीज़ तो यही रहती हैं, अकोमोडेशन का हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का हुआ और ग्रोसरी का हुआ। वहाँ की अदर डिपेंड्स करता है आप पे कि आप शॉपिंग कर रहे हैं या फिर आप घूम रहे हैं, कैसा क्या आपका लाइफ का जीने का तरीका है, उस हिसाब से खर्चे होते हैं। बट मेनली जो रहते हैं, एक आपको रफ़ आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जो है मोबाइल का, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं तो 5 पाउंड में चला लेता हूँ, और वो भी मैं अपनी वाइफ का कराता हूँ। मैंने तो जब से यूके में आया हूँ, मैंने एक भी बार रिचार्ज नहीं कराया है। VFS की तरफ से मुझे जो सिम मिली थी 1 महीने, वो काम चल गई थी। उसके बाद मैंने अपनी वाइफ के मोबाइल से काम चला लिया था। मैंने मोबाइल रिचार्ज पे 1 रुपये भी अब तक खर्च नहीं किया है, बस वाइफ का 2 बार रिचार्ज कराया है मोबाइल का, और उससे मेरा हो जाता है। पर ये तो मेरा सीन है, बट आपका थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा खर्च ज़्यादा हो सकता है। तो डिपेंड्स करता है कि आप कैसी लाइफ स्टाइल यहाँ पर जीना चाहते हैं। बाकी मेरा जो आपका मंथली बता देता हूँ, कपल का कितना हो गया, 550 रूम रेंट हो गया है, 150 ट्रांसपोर्टेशन का हो गया है, 700, 800, 100 हो गया है ग्रॉसरी का, तो 800 तो 900 के आसपास मेरा जो है आराम से इजीली निकल जाता है। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं मैंने आपको बता दिए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। इससे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा, आपके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि कितना खर्च हो जाता है। और जो कपल्स रहते हैं उनकी इनकम अगर देखा जाए तो कुछ 2500 पाउंड्स के समथिंग ईज़िली हो जाती है। 900 पाउंड में खर्चा चल जाता है, तो जो है 1500-1600 पाउंड ईज़िली आप बचा सकते हैं। और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और भी ज़्यादा बचा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अभी लोड नहीं ले रहा हूँ। तो ये है कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए मंथली आप अगर स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो आराम से बचा सकते हैं।